जीतनगर नाम के गांव में सुहानी नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। सुहानी के पास कोई घर नहीं था, इसीलिए वो गांव के पास बने एक पुल के नीचे रहा करती थी। सुहानी को जब भी भूख लगती है तो वो वहां गांव के पास जाकर उनसे खाना मांग लेती थी। गांव वाले अपने घर का बासी खाना सुहानी को दे देते थे। आंटी, आप लोग हमेशा मुझे बासी खाना देती हो। बासी खाना खाने के कारण मेरी तबीयत खराब हो जाती है। दया करके आज आप मुझे ताज़ा खाना दे दीजिए। क्यों, मरने से पहले तेरी माँ हमारे घर में राशन भरवा के गई थी क्या, जो हम तुझे ताज़ा खाना दे दें? अगर तुझे बासी खाना लेना है तो ले, वरना यहाँ से निकल। ये खाना मैं कुत्तों के सामने डाल दूंगी। नहीं नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, आप ये खाना मुझे दे दीजिए। उसके बाद वो औरत सुहानी को कुछ रोटियां और सब्जी दे देती है। सुहानी खाना लेकर पुल की ओर जाने लगती है कि तभी अचानक उसे घर के सामने सजावट दिखाई देती है। लगता है आज इस घर में कोई प्रोग्राम है, खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। उसके बाद सुहानी सबकी नजर बचाकर उस घर में दाखिल होती है। चारों तरफ मेहमान खाना खा रहे थे। इतनी भीड़ में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ। फिर सुहानी अपने थैले में खाना डालने लगती है, लेकिन तभी कुछ लड़कियों की नजर सुहानी पर पड़ती है। वो सभी लड़कियां सुहानी को पकड़कर उसकी खूब पिटाई करती हैं और उसे धक्के देकर वहां से भगा देती हैं। मुझे खाने भी नहीं मिला, ऊपर से मेरी पिटाई भी हो गई। ओह माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सुहानी रोते हुए पुल के नीचे चली जाती है। अगले दिन जब सुहानी गांव वालों के पास खाना मांगने जाती है तो सभी लोग उसके ऊपर नाराज हो जाते हैं। कल तू अंजलि के घर में खाना चुराने गई थी, हमें तेरे बारे में सब पता चल गया है। हम तो तुझे अच्छी लड़की समझ रहे थे, लेकिन तू तो एक चोरनी निकली। क्या पता कल तू हमारे घर में घुसकर कोई सामान चुरा ले, इसलिए हमने फैसला किया है कि हम तुझे यहाँ नहीं रहने देंगे। तू गांव छोड़कर चली जा, वरना तेरी बहुत पिटाई होगी। लेकिन वो औरतें सुहानी की एक नहीं सुनती और उसे गांव की सीमा से बाहर भगा देते हैं। गांव वालों ने मुझे भगा दिया, अब मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद सुहानी यहाँ वहाँ भटकने लगती है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। वो भूख और प्यास से सुहानी का बुरा हाल था। मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं क्या करूं, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। तभी अचानक सुहानी को आसमान में तेज रोशनी दिखाई देती है। फिर अगले ही पल 3 परियां हवा में उड़ते हुए धरती पर आ जाती हैं। उसके बाद तीनों परियां अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से वहां पर 3 खूबसूरत फूल के घर प्रकट कर देती है। हमने तीनों फूल घरों को हमेशा के लिए यहाँ पर स्थापित कर दिया है। अब ये हमारे तीनों फूल के घर गरीब लोगों की सहायता करेंगे। हाँ, हमारा काम हो गया, चलो यहाँ से चलते हैं। उसके बाद तीनों परियां वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ सुहानी ने उन तीनों परियों की सारी बातें सुन ली थी। मैं 3 फूलों के घर के पास जाकर मदद मांगती हूँ। उसके बाद सुहानी तीनों फूलों के घरों के सामने जाकर मदद मांगने लगती है। मुझे पता है परियों ने तुम तीनों को यहाँ लोगों की मदद करने के लिए प्रकट किया है। हाँ, तुमने सही कहा, हमारा काम दुखी लोगों की सहायता करना है। बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो ना। उसके बाद तीनों फूल वहाँ पर तरह तरह का स्वादिष्ट खाना प्रकट कर देते हैं। अपने सामने स्वादिष्ट खाना देखकर सुहानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो खुशी से उछल पड़ती है और जल्दी जल्दी सारा खाना खा लेती है। हमने तुम्हें पेट भर खाना खिला दिया, अब तुम जाओ यहाँ से। उसके बाद सुहानी वहाँ से चली जाती है।
अगले दिन सुहानी दोबारा तीनों फूलों के पास खाना मांगने जाती है। तीनों फूल के घर इस बार भी उसके लिए खाना प्रकट करते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब सुहानी को रोज ढेर सारा स्वादिष्ट खाना खाने को मिल रहा था। फिर एक दिन सुहानी पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रही थी। तभी अचानक उसके पास एक लड़की आती है। और सुनो, आज मुझे ऑफिस के लिए देर हो गई। जल्दबाजी में मैं खाना नहीं बना पाई। रात को ऑफिस में काम करना है। क्या तुम मुझे अपने पास मौजूद पिज्ज़ा और बर्गर दे सकती हो? इसके बदले मैं तुम्हें 200 रुपये दूंगी। ये लो पैसे। उसके बाद वो लड़की एक पिज्ज़ा और बर्गर लेकर सुहानी को 200 रुपये दे देती है। इस बात से सुहानी मन ही मन बहुत खुश होती है। अरे वाह, मुझे तो बड़ी आसानी से 200 रुपये मिल गए। अब मैं रोज खाना बेचकर ढेर सारे पैसे कमा सकती हूँ। उसके बाद सुहानी तीनों फूलों के पास जाकर रोने का नाटक करने लगती है। क्या हुआ? तुम इस तरह दुखी होकर क्यों रो रही हो? कल रात तेज बारिश की वजह से मेरे गांव में बाढ़ आ गई थी। गांव की सारी फसल बर्बाद हो गई। मेरे गांव वालों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। क्या तुम तीनों अभी उनके लिए खाना दे सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम अभी तुम्हारे सामने ढेर सारा खाना प्रकट कर देंगे। उसके बाद तीनों फूलगर वहाँ पर खाने से भरे बहुत सारे खाने के बर्तन प्रकट कर देते हैं। ये देख सुहानी बहुत खुश होती है। और ठहरो, हम तुम्हारे लिए गाड़ी भी प्रकट कर देते हैं ताकि तुम ये सारा खाना आसानी से ले जा सको। अगले ही पल तीनों फूल के घर वहाँ पर एक गाड़ी प्रकट कर देते हैं। उसके बाद सुहानी सारा खाना गाड़ी में लदाकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो शहर के चौराहे पर खाना बेचना शुरू कर देती है। खाना बेचने के बाद सुहानी को बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। उस दिन के बाद से वो रोज इसी तरह गांव वालों का नाम बताकर तीनों जादुई फूल के घर से खाना लेकर बेचने लगती है। देखते ही देखते कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। फिर सुहानी एक रेस्टोरेंट खोलकर वहां खाना बेचने लगती है। पैसे आने की वजह से उसके अंदर घमंड आ चुका था और वो गरीब लोगों से नफरत करने लगती है। सुहानी के रेस्टोरेंट में जब भी कोई गरीब लाचार खाना मांगने आता तो सुहानी उसे डांटकर भगा देती थी। फिर एक दिन एक बूढ़ी औरत अपनी 2 गरीब बेटियों के साथ सुहानी के पास खाना मांगने आती है। इन तीनों के शरीर से कितनी बदबू आ रही है। मैं भिखारियों से तंग आ चुकी हूँ। रोज रोज अपने रेस्टोरेंट के सामने इन गरीब भिखारियों को देखकर मुझे गुस्सा आता है। तभी सुहानी डंडा उठाकर तीनों को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अगले ही पल वो तीनों जादुई फूल के घर में बदल जाते हैं। हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। हमने तुम्हें बेहतर जिंदगी बनाने का एक मौका दिया था, लेकिन पैसों ने तुम्हारे अंदर घमंड और स्वार्थ पैदा कर दिया। तुम हमारे दया के काबिल नहीं हो। उसके बाद तीनों जादुई फूल के घर अपनी शक्ति से सुहानी के पास मौजूद सारी दौलत गायब कर देते हैं और सुहानी दोबारा गरीब हो जाती है। सुहानी 3 फूल घरों के सामने गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन वो तीनों उसकी एक नहीं सुनते। इस तरह अपने लालच के चलते सुहानी फिर से दुखी जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाती है।